कक्षा 9वीं विषय राजनीति शास्त्र। छठवा जो पाठ है अंतर्राष्ट्रीय समस्या, उनकी चर्चा इस पाठ में हम करेंगे। हमने भारत और हमारे पड़ोसी राष्ट्र, उनकी चर्चा हमने की है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में तथा उसकी शांति और रक्षा की भूमिका के विषय में जानकारी प्राप्त की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की हमेशा सहायता की है, ये भी हमने देखा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो काम कर रहा है उसकी भी चर्चा हमने की है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रभुत्व संपन्न राज्य, भारत की विदेश नीति तथा भारत की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन हमने पिछले पाठ में किया है। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके उद्देश्यों का भी अध्ययन किया है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन इस पाठ में हम करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्या एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्या है, उसके परिणाम भी अलग अलग है और उनका असर बहुत सारे देशों पर भी होता है। विश्व को त्रस्त करने वाली इन समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहते हैं। समस्या एक नहीं है और वह समस्या बहुत सारे राष्ट्रों में है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समस्या को हल करना, इसलिए सभी राष्ट्र एक साथ आते हैं और एक साथ आने पर जो ज़रूरत है वह काम करते हैं। उसमें से इस पाठ में कई समस्या हम देखने वाले, उसमें से मानवाधिकार, पर्यावरण, आतंकवाद, इनमें से संबंधित समस्याओं का अध्ययन इस पाठ में हम करेंगे। और अभी जो समस्या बढ़ रही है शरणार्थियों की समस्या, वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले रही है, उनकी भी चर्चा इस पाठ में हम करने वाले हैं। तो पहली जो समस्या है मानवाधिकार, उनकी अवधारणा करेंगे। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में हमें दिखाई देती है। प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य यही है, मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे अधिकार मनुष्य के रूप में तथा समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकार जो व्यक्ति को चाहिए वो उन्हें मिले, यही है मानवाधिकार। हमने देखा है जहाँ जहाँ मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है वही वह काम कर रहे हैं। लेकिन पहले मानव के अधिकार छीने जाते थे, उन्हें जो प्राप्त चाहिए वह नहीं मिलते थे। उनके लिए बहुत सारे राष्ट्र में क्रांति हुई, उसमें से अमेरिका राज्य क्रांति और फ्रांस राज्य क्रांति जो हुई है, उसमें से कुछ तत्व सामान्य है। उसमें से स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय जैसे मानवाधिकार को समर्थन किया गया है और उनकी आपूर्ति के लिए लोकतांत्रिक शासन जहाँ है उस पर विचार करते हैं, उस पर बल देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को अधिकार देने का काम किया जाता है। यूरोप में अनेक राष्ट्र लोकतांत्रिक प्रणाली का उन्होंने स्वीकार किया है, उनका संविधान बना है, उनके तहत ज़्यादा से ज़्यादा शासन ने व्यक्ति को अधिकार दिया है। नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी गई है और लोकतांत्रिक राज्य होने के कारण लोगों को ज़्यादा विचार किया जाता है, उनके तहत उन्हें सुरक्षा दिलाने का काम किया जाता है। और इसलिए यह मानवाधिकार यह मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। और उसमें से दो बातें हमने देखी है कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं वह अधिकार मिलने चाहिए। मनुष्य के रूप में तथा समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकार है
वह मिलने चाहिए। उसमें से स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय जैसे मानवाधिकार का समर्थन सभी राष्ट्र करते हैं और सभी राष्ट्र करने के बाद उन्हें न्याय मिलना भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का जो उदय हुआ है, मानवाधिकार का वैश्विक घोषणा पत्र तैयार किया है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में यह घोषणा पत्र बहुमत से पारित हुआ है और पारित होने के बाद 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता, उसमें से आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता, इन दो समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा होती है, हमने देखा है आम सभा में 193 राष्ट्र है और उन्होंने जो मान्यता दी है उनके तहत 2 समझौते बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून यह भाग है और सभी राष्ट्रों ने उनका पालन करना जरूरी है। उसमें हमने देखा है कि दूसरे महायुद्ध के बाद शीत युद्ध, मतलब कभी भी युद्ध हो सकता है, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई थी। दोनों बलवान ऐसी संगठना बनी थी और संयुक्त राष्ट्र आम सभा में प्रस्तुत उन्होंने किया है कि बहुत सारे राष्ट्र में वर्णद्वेष हो रहा है, लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय नहीं मिल रहा है और शासनों का बहिष्कार करने का निर्णय कई लोगों ने लिया है। वह समस्या खड़ी हुई है। इसलिए उस राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनका आग्रह कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ उनकी मदद कराए। आधुनिक काल में हम देखते हैं यह तो समस्या है मानवाधिकार का पालन होना, लेकिन आधुनिक काल में और भी समस्या बड़ी है। उसमें से वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्या भी मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। विश्व में कई ऐसे रोग भी आ रहे हैं, वैश्विक समस्या कहा जाता है उन्हें, संक्रमण रोग है, जैसे कोरोना जैसे संक्रमण भी हो रहा है। पर्यावरण है, प्राकृतिक आपदा है, पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास भी होना जरूरी है और इसलिए मानवाधिकार आयोग का पालन होना और जो आधुनिक काल में जो समस्या आ रही है उनका भी निराकरण होना और अच्छा मनुष्य या उन्हें अधिकार मिलना, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय उन्हें मिल जाना और अच्छा जीवन व्यतीत किया जाए और उनके लिए भी काम कराना, यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन हम विचार किया जाए तो भारत और मानवाधिकार जो आयोग बनाया है और उसमें भारत कौन से बातें महत्वपूर्ण भारत ने रखी है या भारत के संविधान में उन मुद्दों की चर्चा हुई है और उनके तहत भारत संविधान चलता है और संविधान के तहत हमारी लोकतांत्रिक सरकार चलती है और सबको न्याय दिलाने का काम किया जाता है। भारत संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों को स्थान दिया है। संविधान में मौलिक जो अधिकार के साथ जो अन्य वर्ग है उसमें से कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण कराना, यह भी मुद्दा सामने आया है। उसके बाद महिला जो अल्पसंख्यक है उनका सुरक्षा का दायित्व भी लोकतांत्रिक सरकार, मतलब हमारी सरकार ने लिया है। 1993 में मानवाधिकार सुरक्षा कानून बनाया है, उनके तहत सबको न्याय दिलाने का काम भी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी स्थापना हुई है, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापित किया गया है और मानवाधिकार आयोग की स्थापना होने के बाद सबको न्याय दिलाने का काम मानवाधिकार आयोग करता है। उसमें से कोई शिकायत आती है, उनके संबंधी कोई समस्या होती है तो हल करने का काम मानवाधिकार आयोग किया जाता है। शिकायत पर ध्यान देना, संबंध में उचित कार्रवाई कराना, यह आयोग का दायित्व है और वही काम करते रहते हैं। मानवाधिकार जो आयोग में कुछ समस्या है उसमें से अंतर्राष्ट्रीय 2 गुटों को वर्गीकरण उन्होंने किया है। सार्वजनिक अस्वच्छता, आतंकवाद, मानवाधिकार हनन, अर्थव्यवस्था का निजीकरण, गरीबी, निरक्षरता,
सार्वजनिक परिवहन जाम, ओजोन की परत पतली होना, आंतरिक मतभेद, बहुत सारे ऐसे समस्या है उस पर राष्ट्र शिकायत करते रहते हैं। उनके तहत कार्रवाई होती है, मानवाधिकार आयोग उचित न्याय दिलाने का काम किया जाता है। और यह सब भारत और मानवाधिकार आयोग के संबंध में हम चर्चा करें। उसके बाद जो मुद्दा है पर्यावरण, वर्तमान काल में मानवाधिकार अवधारणा की अधिक व्यापक हो गई। ऐसा इसे माना जाता है कि सुरक्षित पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1970 में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता निर्माण कराना यह जरूरी हुआ है। क्या कारण है? तो औद्योगिक क्रांति के बाद हर राष्ट्र में औद्योगिकरण बहुत तेजी से हो रहा है और ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारण पर्यावरण के लिए खतरा बना है। औद्योगिकरण हो रहा है, ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन पर्यावरण जो विषय ज्ञानी जो लोग हैं वह पर्यावरण जो हनन हो रहा है उनकी चर्चा करते हैं या देश को सावधान करने का काम भी वह कर रहे हैं। इसलिए 22 जुलाई 1970 को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया गया है और उस दिवस के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा हो, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल बढ़े और पेड़ सुरक्षित रहे। वह पेड़ सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलता है, पर्यावरण का संतुलन रखने का काम भी पेड़ करते हैं। इसलिए वसुंधरा दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी की रक्षा करना जरूरी है, वह सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए पर्यावरण पर भी ज़्यादा ध्यान दिया। उसमें से कई बातें उन्होंने कही है। वसुंधरा दिन मनाया जाता है, लेकिन जो आगे आने वाली जो चुनौतियाँ है उसमें से रासायनिक खादें, कीटकनाशक औषधियाँ, वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाली ध्वनि प्रदूषण, परमाणु ऊर्जा भट्टियों होने वाली किरणोत्सारी पदार्थ, तेल रिसाव आदि रासायनिक गैसों का रिसाव आदि के कारण पर्यावरण असुरक्षित हो रहा है। हम देखते हैं कि बहुत सारे किसान बहुत सारे खाद खेती में डालता है, ज़रूरत न होते तो भी डालते रहता है। बहुत सारे फसल पर हमेशा कीटकनाशक मारते रहते हैं। देश में वाहनों की संख्या इतनी बढ़ी कि ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। देश की ऊर्जा की ज़रूरत है और ऊर्जा निर्माण करने के लिए अनेक भट्टियों का निर्माण हो रहा है। किरणोत्सारी पदार्थ हमेशा बाहर आते रहते हैं। तेल का रिजाव भी ज़्यादा हो रहा है, रासायनिक गैस का भी रिजाव हो रहा है और इसलिए पर्यावरण असुरक्षित हो रहा है। उन्हें संभालने के लिए, वह समस्या हल करने के लिए पर्यावरण सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चर्चा हुई है और वह चर्चा के कारण आज सब राष्ट्र पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि 1990 के बाद बहुत सारी समस्या भी आगे आ रही है। उसमें से विश्व में बाढ़ समस्या आ रही है और जब ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा बाढ़ आती है, कोई एक राष्ट्र उन्हें संभाल नहीं पाता और पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए सभी राष्ट्र एक साथ आना चाहिए, तब यह समस्या हल हो सकती है। दूसरी जो समस्या हम देख रहे हैं, वातावरण प्रदूषित हो रहा है। उसमें से रासायनिक खाद है, कीटकनाशक है, वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण है, परमाणु ऊर्जा भट्टियों के किरणोत्सारी पदार्थ है, तेल रिजाव है, रासायनिक गैस है, बहुत सारे घटक है। उनके कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है, उन्हें भी रोकना जरूरी है। पर्यावरण के लिए होने वाले खतरा एक राष्ट्र का सीमित नहीं है, बहुत सारे राष्ट्र पर उनका असर होता है और जो असर होता है वह दीर्घकालीन होता है और उनके लिए सभी राष्ट्र एक साथ आना जरूरी है, उस पर उपाय योजना करना जरूरी है। एक दूसरे राष्ट्र के सहयोग से यह काम हो सकता है, इसलिए सभी राष्ट्र के एक साथ आना काम करना बहुत ज़रूरी है और वसुंधरा दिवस मनाया जाता है। सही अर्थ से वह सफल होगा।
तो उसके बाद हम देखेंगे कि मानवाधिकार आयोग और भारत की जो कार्य प्रणाली है हमने देखा है, पर्यावरण के बारे में ही चर्चा की है। लेकिन पर्यावरण में जो समस्या आई है उसमें हम देखें तो वनस्पतियों को प्राणियों की बहुत सारी प्रजातियां आज नष्ट हो रही है। बहुत सारे पेड़ पौधे आज दिखाई नहीं देते हैं। जो मृदा है उनकी शक्ति कम हो रही है, पैदावार कम हो रही है। उनके कारण रासायनिक खाद कीटनाशक औषधियाँ ज़्यादा प्रयोग के कारण पैदावार खत्म हुई है। आज कई जगह पानी की किल्लत आने लगी है। वर्षा की मात्रा कम ज़्यादा हो रही है। कई जगह तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। कई जगह ज़्यादा बारिश होती है, कई जगह बारिश नहीं हो रही है। नदियाँ भी कई सूख रही है, तालाब भी सूखने लगे हैं। नदियाँ और समुद्र का प्रदूषण बढ़ रहा है। उनके कारण नए नए रोगों की निर्मित हो रही है। इतना नहीं है, आपने देखा होगा एसिड वर्षा हो रही है, ओजोन की जो परत है क्षीण हो रही है। सब पर्यावरण का ह्रास के दुष्परिणाम है, ये आपके समझ में आनी चाहिए। इसलिए सभी राष्ट्र एक साथ आने चाहिए। एक राष्ट्र की समस्या नहीं है, बहुत सारे राष्ट्र की ये समस्या है और सभी राष्ट्र एक साथ आएंगे, काम करना शुरू करेंगे, दीर्घकालीन उपाय योजना करेंगे तो दीर्घकालीन परिणाम नहीं होगा। नहीं तो दीर्घकालीन परिणाम होगा प्रदूषण ज़्यादा बढ़ेगा, पर्यावरण की हानि होगी। तो दीर्घकालीन उपाय योजना करना पड़ेगा। तो यह जो समस्या हमने देखी है, वनस्पति प्राणी प्रजातियाँ नष्ट हो रही है, मृदा का उर्वरा शक्ति कम हो रहा है, पानी की किल्लत है, वर्षा की मात्रा है, नदियाँ सूख रही है, तापमान बढ़ रहा है, समुद्र में प्रदूषण हो रहा है, रोगों की निर्मित हो रही है, एसिड वर्षा है, ओजोन की परतें क्षीण हो रही है। यह सब परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए दीर्घकालिक परिणामों के साथ उन प्रश्नों के वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ है और कुछ मूल प्रश्न है वैश्विक रूप में होते हैं और वह हल करने के लिए सभी राष्ट्र एक साथ आने चाहिए। उस पर हमेशा के लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढना चाहिए, तब यह पर्यावरणीय जो समस्याएं हल होगी और विश्व निरोगी रहेगा। पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर सुरक्षित देना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ तक हमने देखा है, पर्यावरण की चर्चा हमने की है। बाकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन स्वाध्याय के लिए एक प्रश्न मैंने डाला है। निम्न अवधारणा चित्र पूर्ण कीजिए। जो कारण है वह लिखने हैं और पर्यावरणीय जो ह्रास हो रहा है उनके कारण लिखने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उस पर कम से कम 4 या 5 आप कौन से उपाय योजना कर सकते हैं वह भी लिखना है और बताना है। यह हम रुकते हैं। धन्यवाद।